Assalamu alaikum dear students. Last time we were discussing क्लोयर और उसमें हम एक एग्ज़ाम्पल कर रहे थे और प्रॉब्ली वो कंप्लीट नहीं हुई थी ड्यू टू बैटरी प्रॉब्लम तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। वो क्या थी जी कि हमने ये साबित कर दिया था कि यूनियन ऑफ हमने कौन सी एग्जांपल ली थी कि ए एन जो थी ए एन हमने ये ली थी 2 3 एंड सो ऑन n+1 ये वाले हमने सेट्स लिए थे, फाइनाइट सेट्स लिए थे, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लिए थे और n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। और हमने ये बात प्रूव कर दी थी कि यूनियन ऑफ ए एन और इनकी जो क्लोयर है वो हमारे पास कैपिटल N आ गया था और हमने प्रूव कर दिया था कि कैपिटल N चूँकि वो यूनियन ऑफ ए एन जो है जब हमने किया था तो वो n-1 आया था, उसकी जो यूनियन आई थी। और हमने कहा था कि अब ये कौन सा सेट है, वो तो n-1 जब हमने यूनियन ऑफ ए एन जो है वो n-1 आया था तो ये जो सेट है वो क्लोज नहीं था, ये ओपन है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। तो ये फाइनाइट है लिहाजा ये ओपन नहीं है, ठीक है, ये ओपन है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ये टाका मेंबर है। तो वो अब वो कौन सा सेट है क्लोज सेट जिसके अंदर ये जा सकता है, वो नेचुरल नंबर पूरा खुद सही है, तो n नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हमने साबित कर दिया था कि यूनियन ऑफ ए एन n बिलोंग टू n जो है इसकी जो क्लोयर है n बिलोंग टू n जो है वो कैपिटल N आ गया। अब ऑन द अदर हैंड ये लास्ट लेक्चर प्लीज़ देखिए, उसी को मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो अब देखिए ए एन जो है ए एन क्लोयर इज इक्वल टू ए एन, क्यों भला, क्योंकि सारे के सारे जो ए एन है वो फाइनाइट हैं और आपको पता है कि फाइनाइट को एज ए यूनियन ऑफ सिंगल्टन लिखा जा सकता है और हर सिंगल्टन क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमने कहा था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। हमने जब यूनियन की बात की थी तो फाइनाइट यूनियन की बात की थी, राइट। देखिए ना, किसी भी अगर आप किसी भी सिंगल्टन को देखना चाहते हैं, अगर 2 को देखना चाहते हैं 2 को, तो आप 2 देखिए, 2 को अगर आप इस टोपोलॉजी के लिहाज से भी देखना चाहते हैं तो इसको मैं अगर देखूं कि ये बनता है जी, एक सेट ले लूं n-2 लेट्स से हम 2 ले लेते हैं। अब ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है लिहाजा ये टॉप को बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग टू टॉप, दिस बिलोंग टू टॉप, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, ये सेट है, लिहाजा ये टॉप को बिलोंग करेगा। ये किसको करेगा, टॉप को बिलोंग करेगा। और लिहाजा अब ये जो सेट है चूँकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो ये क्लोज्ड होगा। हमने कहा था कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो टॉप को बिलोंग करे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये आता है, ये टॉप को बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड है। इस तरह से अगर 2 एलिमेंट्स इसमें डाल लेते हैं, अगर आप 1 2 ये वाले 2 रख लेते हैं तो फिर भी आपको एक सेट मिल जाएगा n-1 2, ये बिलोंग टू टॉ है विद रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये टॉ का मेंबर है और इसकी कॉम्प्लीमेंट चूँकि ये है लिहाजा ये क्लोज्ड है। तो हमने आपको ये भी कहा था कि अगर टॉ के मेंबर्स के सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले लें तो वो उसके सारे क्लोज्ड सेट्स आ जाएंगे, लिहाजा ये भी क्लोज है। अब चूंकि हमारा सारे का सारा ए एन फाइनाइट है, ए एन जो है अगर मैं A3 को लिखना चाहूँ, A3 को तो हमने कहा था ये क्या होगा, A2 को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 यूनियन 3, यानी कि आप किसी फाइनाइट सेट को एज ए फाइनाइट यूनियन ऑफ
सिंगल्टन लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया कि हर सिंगल्टन क्या होता है, इस कोफाइनेट टोपोलॉजी के लिहाज से क्लोज्ड है, लिहाजा ये एक फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स है। एंड वी हैव शोन दैट अ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज सेट। ये टू क्लोज है। इस तरह से हर एन, फॉर ईच एन के लिए ए एन क्लोज्ड है, और अगर कोई क्लोज्ड है तो उसकी क्लोजर वही आ जाती है। इसका मतलब इस फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, तो ए एन क्लोजर क्या आ गया, ए एन आ गया। अब चूंकि ए एन क्लोजर ए एन आ गया है, तो अब आप जब इसकी यूनियन लेंगे तो यूनियन ऑफ ए एन क्लोजर, इनफैक्ट यूनियन ऑफ ए एन, तो जब यूनियन ऑफ ए एन करेंगे तो वापस जो आपने रखा था वही सेट आ जाएगा। वो क्या आएगा, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n+1। और अब n बिलोंग टू n बढ़ा दें नेचुरल नंबर, तो फिर ये सो ऑन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज n-1, दिस इज n-1, राइट, और which is not equal to n, which was union of an closure n belong to n. So look at this, union of an closure is not equal to n. तो ये भी आपको दोबारा इस बात की भी दलील है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। और यहाँ जो प्रॉपर्टी है क्लोजर में यूनियन वाली, वो आर्बिट्रेरी सेट्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। ये फाइनाइट के लिए हमने प्रूव किया है, आर्बिट्रेरी के लिए आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। राइट जी, नेक्स्ट आइडिया जो है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, वो ये है जी कि ए इंटरसेक्शन Number 4, A intersection B closure is a subset of A closure intersection B closure। ठीक है जी, प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। इसको भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने एक रिजल्ट बनाया था जी कि अगर A चूँकि सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, सिंस हमने कहा था कि जी A is contained in A closure, this is always true, this is always true। So now since A intersection B is contained in A and A intersection B is contained in B, और दूसरा रिजल्ट हमने क्या कहा था, वो रिजल्ट ये था कि अगर A जो है B का सबसेट है तो फिर A क्लोजर, if A is a subset of B then A क्लोजर is a subset of B क्लोजर। ये भी हमने, अब देखिए A is a subset of B, इसका मतलब क्या होगा कि A intersection B क्लोजर is a subset of A क्लोजर and A intersection B क्लोजर is a subset of B क्लोजर। Look, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई अगर A सबसेट ऑफ B है तो A क्लोजर सबसेट ऑफ B क्लोजर है। सिमिलरली क्योंकि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A होता है, इस वजह से A इंटरसेक्शन B क्लोजर सबसेट ऑफ A क्लोजर। सिमिलरली अप्लाई दिस टू दिस, A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज सबसेट ऑफ B क्लोजर। अब ये A की नंबर इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, दिस इम्प्लाई A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। राइट जी, ये क्लियर हो गया। और अब इसमें भी जो है वो कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, उसको हम एक एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं कि देखिए कैसे आप कह सकते हैं कि जो इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है जी। उसके लिए एक एग्जांपल ले लें। x जो है वो कुछ भी ले लें, x जो है 1 2 3 ये हमने ले लिया, और टॉ हमने ये वाला ले लिया 5 और x, और a हमने ले लिया 1 और b हमने ले लिया 3। तो अब बताइए A क्लोजर क्या होगा, यानी कि वो वाले क्लोज सेट्स जो A को कंटेन करते हैं।
जो ए को कंटेन करते हैं। तो अब एक ही क्लोज सेट है, एक्स ही है जो ए को कंटेन करता है, तो ए क्लोजर जो है वो एक्स ही होगा। इस तरह से बी क्लोजर भी एक्स ही होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर वो भी एक्स ही आएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, लुक एट ए इंटरसेक्शन बी, मैंने कोई इंटरसेक्शन रखा ही नहीं है, तो ये फाई है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर विच इज़ फाई क्लोजर, और हमने प्रूव किया था फाई क्लोजर किसके बराबर होता है, वो फाई के बराबर होता है। तो एक साइड पे देखिए ये एक्स आ गया, एक साइड पे फाई आ गया, सो दिस इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर, ये आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये दूसरी वाली साइड को आप प्रूव नहीं कर सकते। देखिए जो रिजल्ट होता है वो जनरलाइज्ड होता है, अगर आप एक भी काउंटर एग्जांपल देते हैं तो फिर हम उस रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये कोई इशू नहीं है जी कि मैंने ये इतनी आसान सी टोपोलॉजी ले ली फाई और एक्स, आप किसी भी टोपोलॉजी कोई भी टोपोलॉजी ले लें और उससे किसी रिजल्ट को अगर काउंटर करते हैं तो फिर वो रिजल्ट जनरली ट्रू नहीं है। सो दिस वाज वेरी इजी एग्जांपल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी हैव शोन आवर डिज़ायर रिजल्ट कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये बात ट्रू है। चलिए जी, ये हमारा क्लोजर का आइडिया कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आइडिया क्या है, वो है इंटीरियर। ओके जी, इंटीरियर देखिए, इंटीरियर का आइडिया कोई डिफरेंट नहीं है, ये एग्जैक्टली वही आइडिया है जो कि हमने मीट्रिक में ओपन सेट्स के लिए डिफ़ाइन किया था कि भाई क्या करें, कोई पॉइंट लें, उसके ऊपर एक बॉल बनाएं और वो बॉल उस सेट के अंदर आनी चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ क्या है कि आप एक सेट लेते हैं ए, तो ये पॉइंट एक्स है, आप देखना चाहते हैं क्या ये पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या साबित करें, अगर ये किसी जो है टोपोलॉजी के मेंबर को बिलोंग करता है जो कि ओपन सेट होता है, और वो जो ओपन सेट है वो इस ए के अंदर कंटेन्ड हो, इस ए के अंदर कंटेन्ड हो, तो क्या एक्स ए से बाहर जा सकता है? नॉट एट ऑल। लिहाजा इसको हम कहेंगे कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर एक्स जो है वो किसी जी एक्स को बिलोंग करता है और जी एक्स कंटेन करे ए में, वेयर जी एक्स बिलोंग टू टॉ एक्स, लुक, तो तब हम कहेंगे एक्स क्या है, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। पहले हम बात कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट की, राइट जी। दोबारा देखिए, अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या है ये एक्स जो है ये इस सेट के इंटीरियर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो नेचुरली बिल्कुल मीट्रिक स्पेस की तरह हम यहाँ पे भी वही आइडिया लगाएंगे कि क्या कोई टा का मेंबर एक्स है, जी एक्स है। अगर टा का कोई मेंबर जी एक्स मिल जाए आपको टा एक्स से, कि एक्स बिलोंग टू जी एक्स हो और जी एक्स सारे के सारा ए के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो है एक्स जो है किसी जी एक्स को बिलोंग करे और जी एक्स ए के अंदर कंटेन्ड हो, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स है ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब इस किस्म के जितने भी जी एक्स हैं, इस किस्म के या जितने भी एक्स हैं जो सारे इंटीरियर पॉइंट है, उन सब का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। पहले आप इंटीरियर को दोबारा समझ लीजिए। हम कहते हैं ये कोई एक्स है, दोबारा देखिए, ये कोई सेट ए है, आप वो सर्कुलर बना लें या ऐसे बना लें, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया।
हम देखना चाहते हैं क्या ये पॉइंट x जो है क्या इसका इंटीरियर के अंदर है, इसके इंटीरियर के अंदर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टॉ का एक मेंबर ढूंढिए जिसको ये कंटेन कर रहा है, जो इसको कंटेन कर रहा है या जिसके अंदर ये मौजूद है। तो अगर वो टॉ का मेंबर जो है gx, देखिए मैंने हर x के लिए ने कहा, हर यानी कि ये नहीं है कि आप हर वो टा का मेंबर जो x को कंटेन करे ए के अंदर आ जाए। नो नो नो, टा का ये मेंबर भी हो सकता है, ये जी टी भी हो सकता है। देखिए जी टी भी हो सकता है जो x को कंटेन करता है लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि अगर टा का एक भी ऐसा मेंबर मौजूद है, टा के अंदर एक भी ऐसा मेंबर मौजूद है जो x को कंटेन करे और ए के अंदर पूरे का पूरा आ जाए, जब वो सेट जो x को कंटेन करता है जिसके अंदर x मौजूद है वो सारा ए के अंदर आ जाए, तो क्या x जो है ए से बाहर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही थी कि अगर मैं एक यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे गिर्द एक दायरा लगाया जाए और ये कहा जाए कि ये दायरा जो है ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया है और मेरे गिर्द दायरा लगाया गया है, तो क्या मैं उस यूनिवर्सिटी से बाहर हूँगा। जब मेरे गिर्द दायरा लगाया गया और मैं उस दायरा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है तो अल्टीमेटली मैं भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आइडिया है कि अगर आपको एक भी ऐसा दायरा मिल जाता है जब लगाते हैं और आप कहते हैं ये दायरा उस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब x उस सेट से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए आपको एक चाहिए। आप हर एक की परवाह ना करें, हर एक की परवाह ना कीजिए। इतना बड़ा दायरा भी लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा दायरा लगाया जा सकता है कि जिसके अंदर x भी मौजूद हो और दायरा यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाए। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमने ये लगा दिया, तो चूंकि आपको तो ये वेरीफाई करना है, आपको ये टेस्ट करना है कि क्या जो x है वो a के इंटीरियर के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो आप देखिए अगर एक भी ऐसा ओपन सेट टॉ का ऐसा मेंबर मिल जाता है जो x को कंटेन करता है और वो खुद पूरे का पूरा जो है a के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब x का a से बाहर निकलने का चांस नहीं है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है, x a का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। और इस किस्म के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए। अब चलिए इसको एक और अंदाज से, सबसे पहले तो हमने बात की है इंटीरियर पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, राइट। Look at this, P belong to X is said to be an interior point if P belong to some G alpha which is contained in A where G alpha belong to tau X। ये हमारी डेफिनेशन होगी, ये क्या होगी, हमारी डेफिनेशन होगी कि भाई अगर कोई X का पॉइंट P जो है किसी G अल्फा को बिलोंग करता है, वेयर G अल्फा जो है वो टॉ का मेंबर है और G अल्फा सारे के सारा A के अंदर आ जाए, तो P का A से बाहर जाने का चांस नहीं है, लिहाजा P जो है वो A का इंटीरियर पॉइंट है। तो अब जब यहाँ आप इन सारे ऐसे पॉइंट को यूनियन कर लेंगे, इन ऐसे सारे पॉइंट्स की यूनियन कर लेंगे P की, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है A का इंटीरियर होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे का सारा जो है बेसिकली इन सारे यूनियन ऑफ G अल्फा है, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा व्हाट एवर, वी आर नॉट कंसर्न कितने हैं, और ऑफ कोर्स ये सबसेट ऑफ A है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटीरियर, राइट, ये सारे का सारा जो है ये बन जाएगा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ G अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा such that G अल्फा is contained in A।
अब देखिए तो क्या बना ए इंटीरियर, इसका मतलब वो तमाम टा के मेंबर्स, उन टा के तमाम मेंबर्स की यूनियन जो ए के अंदर मौजूद है, जो ए के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ए, जब ये सारे के सारे हर कोई जो है ए के अंदर मौजूद है तो फिर उनकी यूनियन भी तो ए के अंदर मौजूद होगी, और उनकी यूनियन जो है वो ए इंटीरियर है, लिहाजा ए इंटीरियर भी ए के अंदर मौजूद होगा। तो ये बाय डेफिनेशन जो है ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है, ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है। वन थिंग। द सेकंड थिंग इज दैट चूँकि सारे के सारे जी अल्फा जो है वो टा के मेंबर हैं, और आपको पता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा, लिहाजा ये सारे के सारे टा के मेंबर हैं तो उनकी यूनियन जो है वो भी टा का मेंबर होगी, लिहाजा ए इंटीरियर जो है वो भी टा का मेंबर होगा, इसलिए ए इंटीरियर जो है वो ओपन सेट है। ए इंटीरियर क्या है? ओपन सेट है। दोबारा देखिए इसी बात को इसका मतलब अगर मैं ए इंटीरियर को डिफाइन करूं तो ए इंटीरियर क्या बना? यूनियन ऑफ जी अल्फा such that G alpha belong to tau and alpha belong to beta. Look, यानी कि and G alpha is contained in A. G alpha belong to tau and G alpha contained in A. Look, यानी कि वो तमाम मेंबर्स टा के वो तमाम मेंबर्स टा के वो तमाम मेंबर्स जो ए के अंदर हैं, जो ए के सबसेट हैं, उन तमाम मेंबर्स की यूनियन कर ली जाए, उन तमाम मेंबर्स की यूनियन कर ली जाए तो वो इंटीरियर आ जाएगा। वो होता इसलिए ये है, हुआ ये असल में कि ये है, तो इधर आपको एक बॉल मिल गया जी अल्फा 1, इधर एक बॉल मिल गया जी अल्फा 2, इधर एक बॉल मिल गया जी अल्फा 3, इधर एक बॉल मिल गया जी अल्फा 4। तो इसका मतलब ये जब सारे के सारे जो हैं, ये चूँकि सारे के सारे ए के अंदर कंटेन है, दिस इज योर ए, दिस इज योर एक्स, तो जब इनकी यूनियन करेंगे तो ये भी ए के अंदर मौजूद होगी। और चूँकि सारे इंटीरियर पॉइंट्स को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को ये अंदर ले आए हैं, तो जब इनकी यूनियन करेंगे तो बेसिकली यही 4 पॉइंट्स आएंगे, यही 4 पॉइंट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप, एक तो तरीका ये है कि आप हर पॉइंट को, टोपोलॉजिकल स्पेस के हर पॉइंट को बारी बारी चेक कर लें, क्या वो इंटीरियर पॉइंट है, देख लें। अगर एक्स के अंदर ए बी सी डी 4 हैं तो पहले ए को चेक कीजिए, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है, क्या ए किसी टा के ऐसे मेंबर को बिलोंग करता है जो कि ए के अंदर ए का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाता है तो ए इंटीरियर पॉइंट है। क्या करें, एक्स के अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, लुक एट, एक्स के अंदर 4 ही एलिमेंट है और मैं बारी बारी चेक करना चाहता हूँ क्या ए जो है, अब ए कोई भी सबसेट है, ए कोई भी सबसेट है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या ए जो है ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो आप देखें क्या ए जो है किसी जी अल्फा 1 को बिलोंग करता है और क्या वो सबसेट ऑफ ए है। आप ये देखिए, यानी कि ढूंढिए क्या ये ए जो है किसी टा के मेंबर को बिलोंग करता है, किसी ऐसे मेंबर को बिलोंग करता है जो कि ए का सबसेट है। अगर ऐसी बात है तो यस, ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। अब बी को चेक कीजिए, क्या बी जो है कोई ऐसा टा का मेंबर मिलता है जिसको बी बिलोंग करे और वो पूरे का पूरा ए के अंदर आ जाए। आपने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलता, टा के अंदर कोई ऐसा सेट नहीं है। टा के अंदर जो भी सेट बी को बिलोंग करता है वो उसके अंदर कंटेन नहीं है, वो बाहर चला जाता है। यानी कि अगर बी जो है बिलोंग तो करता है किसी जी अल्फा 2 को, लेकिन वो कंटेन नहीं है ए के। यानी कि जितने भी टा के मेंबर्स जो हैं जो बी को कंटेन करते हैं वो ए के सबसेट नहीं है, लिहाजा बी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। यही सूरत सी की है, फर्ज करें
सी भी जिस भी सेट को बिलोंग करता है, जिस भी टा के मेंबर को बिलोंग करता है, वो टा का मेंबर जो है वो ए का सबसेट नहीं है, लिहाजा सी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और डी को करता है, फर्ज करें डी जो है एक किसी डी जो है बिलोंग करता है जी अल्फा 4 को, जो कि कंटेन करता है ए के अंदर, तो इसका मतलब डी भी इंटीरियर पॉइंट है। तो व्हाट वुड बी द ए इंटीरियर, दिस इज इक्वल टू ए एंड डी। ये तो आइडिया है। तो आप क्या मतलब, एक तो ये आइडिया कि स्टेप बाय स्टेप सारे एलिमेंट्स को आप देख लीजिए, ठीक है। और चूँकि ए इंटीरियर के एलिमेंट्स ए के अंदर ही होने हैं, तो बेहतर है आप एक्स के तमाम एलिमेंट को चेक करने के बजाय आप ए के एलिमेंट्स को बारी बारी चेक कर लें। आप सारे के सारे एक्स के एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए और दूसरा आइडिया ये है कि आप टा के तमाम वो मेंबर्स इकट्ठे कर लें जो ए के सबसेट है। मसलन टा के अंदर जी अल्फा 1 ये भी ए का सबसेट था, जी अल्फा 2 ये भी ए का सबसेट था, और जी अल्फा 3 ये भी ए का सबसेट था। बस ये तीन ही ऐसे सबसेट थे जो टा के मेंबर्स थे, वेयर जी अल्फा 1, जी अल्फा 2, जी अल्फा 3 तीनों टा के मेंबर्स हैं। तो आप क्या करें, इन तीनों को यूनियन कर देंगे तो वो ए इंटीरियर आ जाएगा। इसका मतलब व्हाट वुड बी द ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फा आई विल फ्रॉम 1 to 3। अब इसको समझिए ज़रा। इसका मतलब है कि ए इंटीरियर इज नथिंग, टा के वो मेंबर्स हैं, टा के वो ओपन सेट्स हैं। क्योंकि टा का हर मेंबर एक ओपन सेट है, तो ये टा के वो मेंबर्स हैं जो ए के सबसेट है। लिहाजा चूँकि सारे के सारे ए के सबसेट हैं, तो इनकी यूनियन भी ए का सबसेट होगी। और दूसरी बात सुनिए, क्योंकि ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं, और हमने कहा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन, मीन्स दैट यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा। और ये चूँकि टा के मेंबर्स की यूनियन है, उन तमाम मेंबर्स की यूनियन जो ए के अंदर कंटेन्ड है, लिहाजा ये जो ए इंटीरियर है हमेशा ओपन सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जितने भी जी अल्फा आई है, पहला भी ए के अंदर कंटेन्ड है, दूसरा भी ए के अंदर कंटेन्ड है, तीसरा भी ए के अंदर कंटेन्ड है, लिहाजा इनकी यूनियन ए से बाहर नहीं जा सकती, वो भी ए के अंदर कंटेन्ड है। तो टू थिंग्स आर द ऑब्वियस थिंग फ्रॉम द डेफिनेशन इज, नंबर 1, number 1 is A interior is an open set. What do you mean by A interior is an open set? इसका मतलब A interior हमेशा टा का मेंबर होगा। A interior क्या होगा? टा का मेंबर होगा। That is A interior belongs to टा। First thing is this, and second is A interior is contained in A। ये इसलिए कि भाई ए इंटीरियर तो उन्हीं सबसेट्स की यूनियन है जो ए के अंदर कंटेन्ड है, तो फिर ए वो सारे के सारे सबसेट्स जो ए के सबसेट्स हैं, ताकि वो तमाम मेंबर्स जो ए के सबसेट्स हैं, तो बताइए उनकी यूनियन कैसे ए से भाग सकती है। तो उनकी यूनियन जो है वो भी जो है वो ए का सबसेट होगी, लिहाजा बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपको ये प्रूव करना आता है तो इसमें आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, आपके बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर इज इक्वल यूनियन ऑफ जी अल्फा such that g alpha belongs to टा and g alpha is contained in A, since all g alpha are open sets and their arbitrary union is always open, hence A interior is open set, and also since all g alpha for each alpha, since g alpha for each alpha is a subset of A, so because their union is a subset of A, hence A interior is a subset of A. This completes the proof, right? तो ये बेसिकली दो बेसिक और इनिशियल बातें हैं जो आपने देखनी है। चलिए अब हम एग्जांपल से इसको देखते हैं कि इंटीरियर कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, अब देखिए x जो है A B C D है, और A आप कुछ भी ले लें, टा ले लें, इसके ऊपर एक टा निकालिए, फाई A B राइट x,
अब कोई सेट ले लें ए बी, राइट, बी ही ले लेते हैं, बी सी डी। अब 3 मैंने बी सी डी ले लिए। अब आपने वो तमाम सबसेट्स ताकि वो तमाम मेंबर्स जो ए के अंदर कंटेन है उनकी यूनियन ले लेनी है। एक तो तरीका ये है, राइट। अब देखिए 5 जो है 5 इज कंटेन ए, ये तो ट्रिवियल है, वैसे भी यूनियन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और ए जो है डज नॉट कंटेन इन ए। उसके बाद बी जो है बी इज कंटेन्ड इन ए, बी ए के अंदर मौजूद है। उसके अलावा ए बी नॉट कंटेन्ड इन ए, तो व्हाट वुड बी द ए इंटीरियर? ए इंटीरियर सिर्फ ए की है तो बी ही आ जाएगा। एक्स तो कभी भी ए के अंदर कंटेन नहीं करता ना, एक्स इज नॉट कंटेन इन ए। तो आप देखिए ताकि वो मेंबर्स जो ए के अंदर कंटेन है उनकी यूनियन ले लेते हैं। क्योंकि मेंबर ही एक था तो उसकी यूनियन वही आ गई, ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी। अब दूसरे अंदाज से हम ए के मेंबर्स को बारी बारी चेक कर लेते हैं, कौन सा इंटीरियर कौन सा इंटीरियर नहीं है। ओके, अब देखिए एक्स के एलिमेंट को मैंने कहा एक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्स में ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमें ए का इंटीरियर लेना है तो आप ए के एलिमेंट्स को देखना शुरू कर दें, राइट। क्योंकि आपने बोला है ना कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, तो चूंकि ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए है लिहाजा हमें ए के एलिमेंट्स को चेक करना शुरू कर देना चाहिए। हमें एक्स के एलिमेंट की बात नहीं करने की ज़रूरत, वो मैं जनरल आइडिया दे रहा था, तो हमें एक्स के एलिमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जनरली हम बात कर रहे थे कि एक्स का कोई एलिमेंट जो है उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, तो ऑफ कोर्स एक्स के एलिमेंट ही ए में आते हैं, तो हमें ए के एलिमेंट्स को ही देख लेना चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब बी देख रहे हैं, क्या बी बिलोंग करता है किसी? यस, बी इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है। अब देखिए बी बिलोंग टू बी विच इज कंटेन्ड इन ए। एक भी मिल जाए तो ये ए इंटीरियर को बिलोंग कर गया, इसका मतलब बी बिलोंग टू ए इंटीरियर, यस। अब बी ए बी को भी बिलोंग करता है, बी ए बी को भी बिलोंग करता है, तो ए बी तो इसका सबसेट नहीं है, तो हमें इसको बॉदर नहीं करना। हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा सबसेट मिलता है, क्या कोई ऐसा सबसेट मिलता है कि बी उसको बिलोंग करे और वो उसके अंदर कंटेन कर जाए। क्योंकि आप देखिए ये तो ऐसा सबसेट मिल गया जो बी को कंटेन करता है, लेकिन ये ए के अंदर ए का सबसेट नहीं है। हमने कहा था कि ये वो मेंबर्स हैं जो ए के अंदर, ताकि वो मेंबर्स हैं जो ए के अंदर कंटेन होते हैं, जो ए के सबसेट्स हैं। सो यस, और इसका सी के लिए एक्स है। अब सी के लिए सी बिलोंग टू एक्स विच इज नॉट कंटेन्ड ए, इसका मतलब क्या हुआ? सी डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। कोई और तो है नहीं जिसको सी बिलोंग करता है, सी सिर्फ एक्स को बिलोंग करता है, लेकिन एक्स तो ए का सबसेट नहीं है, लिहाजा सी जो है ए इंटीरियर में नहीं है। नेक्स्ट इज द डी, एंड डी बिलोंग टू, ये भी कहिए एक्स विच इज नॉट कंटेन्ड ए, दिस इम्प्लाई डी डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। तो बी सी डी तीनों हमने चेक कर लिए, जस्ट बी इज द ए इंटीरियर, बी ही ए इंटीरियर है, राइट। तो दो रास्ते मैंने बता दिए, एक तो हर एलिमेंट को बारी बारी चेक कर लें, पहला एलिमेंट देखें और फिर टा से मेंबर ढूंढिए, क्या टा का कोई मेंबर है जिसके अंदर ये एलिमेंट पड़ा हुआ है वो ए के अंदर आ जाए। अगर एक भी टा का मेंबर ये काम कर ले तो ये इंटीरियर पॉइंट है। वी आर नॉट speaking about every element of TA which is containing this point and should be in A. No, I am not saying this. I am saying this, that if you can find any member of TA which contains A and also contained in capital A, small b, which contains small b and is contained in capital A, तो इसका मतलब है कि वो जो है
बी जो है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो आप देखिए ये बिल्कुल वही है कि आप अगर किसी को इंटीरियर में साबित करना चाहते हैं तो ढूंढिए एक ओपन सेट मौजूद है जो इसको कंटेन करता है और वो ख़ुद से ए के अंदर मौजूद है। जब वो सेट जो उसको कंटेन करने वाला सेट ए के अंदर आ गया तो पॉइंट कैसे बाहर जा सकता है, वो खुद ब खुद उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, राइट। बट वी हैव टू डिडक्शंस। वन इज़ दैट सिंस ए इंटीरियर इज़ द यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स which are contained in A, that's why it is always an open set, because union of any number of open sets is always open, so A interior is always a member of tau. Secondly, since it is the union of all those sets which are contained in A, so of course their union must be in A. This means that A interior is always a subset of A. ठीक है जी। अब आइए ये बातें सारी क्लियर हो गई। अब हम इसके थ्योरम की तरफ चलते हैं, एक थ्योरम पढ़ते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, राइट। हमारा थ्योरम क्या है जी? थ्योरम इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक रिजल्ट ये बना सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू A इंटीरियर इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज ओपन। देखिए ये रिजल्ट तो बड़ा सिंपल है। अगर आप A इंटीरियर इज इक्वल टू A मानते हैं, सपोज A इज इक्वल टू A इंटीरियर, आप ये मानते हैं तो A इंटीरियर क्या है आपको पता है? बट A इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ G अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, साइड राइट G अल्फा बिलोंग टू tau and G alpha contained in A. So being union of open sets is always open, hence A interior is open. So being equal to A is also open. ठीक है? So A interior is open, hence A is open. So A interior is open. आप यहाँ लिख लें A being the union of open sets, being the union of open set। यहाँ ये रेफरेंस ना भी दें क्योंकि ओपन सेट्स तो हैं, टा के मेंबर्स हैं। सो A interior is open, A interior being the union of open sets is always open, thus A is open। And conversely is, suppose कर लेंगे conversely, suppose A is open, जब A ओपन है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ एक और मैं डेफिनेशन देना चाहता था। देखिए ये A इंटीरियर को हमने डिफाइन किया है, A इंटीरियर इज यूनियन ऑफ G अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, वेयर G अल्फा बिलोंग टू tau and G alpha is contained in A for each alpha। तो अब बताइए ये यूनियन है और यूनियन जो है वो लार्जेस्ट सेट होता है। क्या होता है? यूनियन क्या होता है? लार्जेस्ट सेट होता है। लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन A, यानी कि ये टा का लार्जेस्ट मेंबर है, लार्जेस्ट मेंबर है जो कि ए के अंदर कंटेन होता है, क्योंकि इनकी यूनियन जो है, यूनियन जब करेंगे, छोटे छोटे जो पकड़ेंगे जो ए के सब सेट हैं उन सब की यूनियन करेंगे, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन, वो भी टा का मेंबर है। तो यूनियन चूँकि टा का मेंबर है तो ये लार्जेस्ट टा का मेंबर होगा जो ए के अंदर कंटेन होगा। सो इसकी एक और डेफिनेशन कि ए इंटीरियर इज द largest open set which is contained in A। अब बताइए A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड A। अब जब आप A को ओपन मानते हैं तो A खुद ही लार्जेस्ट है जो A के अंदर कंटेन होता है, लिहाजा A जो है वो A इंटीरियर A ही आ जाएगा। देन सपोज A ओपन,
then A is itself a largest open set which is contained in A, hence by definition A इंटीरियर इज इक्वल टू। देखिए ये भी एक डेफिनेशन मैंने कहा, जैसे इंटरसेक्शन था स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, इधर लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन इन ए, विच इज कंटेन इन ए, वो था smallest closed superset of A, smallest closed set which contains A, smallest closed set which contains A, it is largest open set which is contained in A। इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर गौर कीजिए, ठीक है। तो वो था smallest closed set which contains A, ये है लार्जेस्ट ओपन सेट, वो स्मॉलेस्ट क्लोज था, ये लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज़ कंटेन्ड इन ए, यानी कि वो क्लोज है और ए को कंटेन करता था, और ये ओपन है और ए के अंदर कंटेन करता है, राइट। तो आप देखिए, सपोज ए इज ओपन, देन ए इज इटसेल्फ अ लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन ए। जब ए खुद ही ओपन है तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं जो ए के अंदर कंटेन कर सके। ए इज सबसेट ऑफ ए and A is open, so it is the largest open set which is contained in A, hence by definition A interior is equal to A, क्योंकि हमने कहा था कि A interior is the largest open set which is contained in A, this was another definition, right। तो अब क्या definition होगी, एक तो ये है कि आप इंटीरियर पॉइंट्स बार बार चेक कर लें ए के पॉइंट्स को, वेदर इसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो उन तमाम को जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनकी यूनियन कर दे तो वो सेट इंटीरियर आ जाएगा। या दूसरा, वो तमाम टा के मेंबर्स ढूंढिए जो ए के सबसेट है, उन सब की यूनियन कर दीजिए तो ए इंटीरियर आ जाएगा। और तीसरा, लार्जेस्ट ओपन सेट ढूंढिए टा का जो ए का सबसेट है, वो ए इंटीरियर हो जाएगा। और चौथा, अगर ए खुद से ही लार्जेस्ट है, खुद ही ए टा का मेंबर है, तो फिर उसका इंटीरियर वो खुद ही है क्योंकि वो खुद ही लार्जेस्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट थ्योरम आइए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, this was the first, and second is A interior is equal to A interior। very simple, पहली बात तो बड़ी आसान है कि A interior is contained in A, right। A interior is contained in A। इससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते थे, चलिए इसको भी हम कर सकते हैं कि आप उस जैसे लास्ट टाइम हमने क्लोजर किया था वैसे भी कर सकते हैं कि लेट जी इज इक्वल टू ए क्लोजर। आप जी को मैंने ए क्लोजर ले दिया, इसका मतलब है कि ए क्लोजर ओपन है इसलिए जी ओपन है, ठीक है। सिंस सॉरी ए इंटीरियर नॉट क्लोजर, इंटीरियर, हम इंटीरियर की बात करें। और ये दायरा भी इसलिए लगाते हैं कि इंटीरियर का सिंबल देने की कोशिश कर रहे हैं कि दायरा जो लगा रहे हैं, ठीक है, उसी किस्म का दायरा लगा रहे हैं। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन, सो जी इज ओपन, हेंस जी इंटीरियर इज इक्वल टू जी। ये आपको पता है कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर आएगा। अब जी की वैल्यू वापस कीजिए, और जी की वैल्यू क्या है, दिस इम्प्लाई ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर हम ए इंटीरियर 3 कर लेंगे तो इसको आप देख सकते हैं ए इंटीरियर और ए डबल इंटीरियर अभी आपने प्रूव किया, वो ए इंटीरियर है और फिर इंटीरियर, दिस इज ए इंटीरियर, दिस इज ए इंटीरियर। इसका मतलब जितने मर्जी इंटीरियर कर दें, ए इंटीरियर is equal to A interior, right। next idea is number 3।
A is a subset of B implies A interior is a subset of B interior. अब देखिए इसका प्रूफ वेरी सिंपल इज वी नो दैट A इंटीरियर सबसेट ऑफ A. क्लियर. हमने इसके लिए ज़्यादा टाइम जो है डेफिनेशन पे इसके लिए लगाया कि ये फौरन से आप ये काम कर सकें और इसको समझिए. एंड A इज सबसेट ऑफ B, ये गिवन है. A interior is a subset of A और A is a subset of B. So this implies A interior is a subset of B. What do you mean? क्या कैलकुलेट किया? इसका मतलब है A इंटीरियर जो कि सबसेट ऑफ B है, तो A इंटीरियर जो है ये लार्जेस्ट सेट है A का जो B के अंदर कंटेन है. A इंटीरियर क्या है? A इंटीरियर इज एन ओपन सेट ऑफ B, ठीक है, विच इज A इंटीरियर क्या था? लार्जेस्ट ओपन सेट्स विच इज कंटेन इन इट. ठीक है. इसका मतलब B जो है A इंटीरियर जो है वो B का सबसेट है. अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ है कि A इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ B. चूंकि A इंटीरियर ओपन है तो ये उसका ओपन सबसेट ऑफ B है. और B इंटीरियर क्या होता है? लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ B. दैट इज दिस मीन्स that A interior is an open subset of B, but B interior is the open subset of B, but B interior is the largest open subset of B. देखिए, दोबारा देखिए वही आइडिया. अब A इस यहाँ से ये साबित हुआ चूंकि A इंटीरियर सबसेट ऑफ B है. इसका मतलब A इंटीरियर चूंकि ओपन होता है तो ये कोई ओपन सबसेट है जो B के अंदर कंटेन्ड है. जबकि B इंटीरियर जो है लार्जेस्ट होता है जो B के अंदर कंटेन होता है. तो अगर A इंटीरियर कोई है और B इंटीरियर लार्जेस्ट है तो B इंटीरियर को लार्जेस्ट बनाना चाहते हो. ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी B के अंदर कंटेन करता है, ये भी B के अंदर कंटेन करता है. सुनिए दोबारा, A इंटीरियर भी B के अंदर कंटेन करता है और B इंटीरियर भी B के अंदर कंटेन करता है. लेकिन आप B इंटीरियर को लार्जेस्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर A और B कोई दो सबसेट्स हैं तो आप B को लार्जेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप साबित कीजिएगा कि A सबसेट ऑफ B है. राइट. जब A सबसेट ऑफ B हो जाएगा B खुद ही सुपर सेट हो जाएगा. सिमिलरली अब A इंटीरियर भी B के अंदर कंटेन करता है और B इंटीरियर भी B के अंदर कंटेन करता है. लेकिन B इंटीरियर B के अंदर कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सबसेट है. इसका मतलब आप उसको लार्जेस्ट बनाने के लिए लाजमी बात है कि A इंटीरियर कंटेन इन B इंटीरियर. हेंस A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन. ये देखिए ये सेंस से लिखा है हमने. सेंस से लिखा है कि भाई चूँकि A इंटीरियर जो है वो B का ओपन सेट है, A इंटीरियर B का ओपन सबसेट है और B इंटीरियर B का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है. इस वजह से आप कह सकते हैं कि A इंटीरियर जो है वो सबसेट ऑफ B इंटीरियर. दिस इज बिकॉज वी वांट टू कीप B इंटीरियर एज द लार्जेस्ट सबसेट विच इज कंटेन्ड इन B. चूँकि वो B के बाकी तमाम ओपन सबसेट्स की यूनियन होती है. B इंटीरियर क्या होता है? B के तमाम ओपन सबसेट्स की यूनियन होती है और ये भी चूँकि एक ओपन सबसेट है B का, दादा ये उस यूनियन का हिस्सा है. इस वजह से ये B इंटीरियर का सबसेट है. राइट जी.
Okay, next idea is number 4. Number 4 is A intersection B interior is equal to A interior intersection B interior, राइट। यहाँ भी जो इंटीरियर है आपको ये देखना चाहिए, ये भी जो प्रॉब्लम है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन, आपने कहा था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ इज इन टॉ, क्योंकि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो था वो ओपन सेट्स का ओपन नहीं था, हमने एग्जांपल दी थी। लिहाजा ये जो एग्जांपल है ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए है। यहाँ भी जब आर्बिट्रेरी के लिए इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो ट्रू नहीं होगी। जैसे एग्जांपल हमने क्लोजर के लिए की थी, इस तरह से इसकी एग्जांपल भी आप ढूंढ सकते हैं, राइट। तो अभी तो हम वैसे देखेंगे, अभी आपने रिजल्ट बना लिया कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटीरियर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, यही हमने सबसेट बनाया, रिजल्ट बनाया ना। तो यहाँ से ये क्लियर है कि A intersection B is a subset of A. This implies A intersection B interior is a subset of A interior, and A intersection B is a subset of B. This implies A intersection B interior is a subset of B interior. चूँकि A interior का भी है, B interior का भी है, this implies A intersection B interior is a subset of A interior intersection B interior. Number 1. कन्वर्सली आपने साबित करना है कि ये जो है वो इसके अंदर कंटेन करे। तो आप क्या करें, देखिए also A is a subset of A interior is a subset of A and B interior is a subset of B. This implies A interior intersection B interior is a subset of A intersection B. बिल्कुल वही लॉजिक जो मैंने अभी दी थी। इसका मतलब यह है कि A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर ये इसका ओपन सबसेट है, जबकि इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या होता है, दैट इज A intersection B interior is an open subset of A intersection B, यानी कि but A intersection B interior is the largest open subset of A intersection B, hence इसका मतलब क्या है, ये कोई ओपन सबसेट है इसका और ये लार्जेस्ट है, तो टू कीप दिस लार्जेस्ट, वैसे भी ये यूनियन है, इसके अंदर जितने भी ओपन सबसेट्स हैं ये उसकी यूनियन है, तो उस यूनियन में ये वाला हिस्सा भी पड़ा होगा। इस वजह से हेंस आप कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। नंबर 2, सो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल। और जैसे हमने क्लोजर के अंदर वो एग्जांपल बनाई थी कि वहाँ पे था कि जो क्लोजर के अंदर हमने यूनियन की बात की थी कि जनाब जो फाइनाइट के लिए क्लोजर का रिजल्ट था A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर, और हमने कहा था यूनियन में क्लोज सेट्स के लिए आर्बिट्रेरी यूनियन जो है क्लोज नहीं रहती, तो यूनियन में वहाँ हमने A यूनियन B क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर, और हमने कहा था ये वाला रिजल्ट जो है वो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सेट्स के लिए ट्रू नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लेंगे तो हमारी ये क्लोजर वाली ये वाली प्रॉपर्टी जो ट्रू नहीं है। सिमिलरली टोपोलॉजी के में डेफिनेशन में हमने ये बात कही थी कि जनाब इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ इज इन टॉ, वहाँ आर्बिट्रेरी की बात नहीं की थी। लिहाजा चूँकि ये ओपन सेट्स के बारे में ये रिज़ल्ट बनाया जा रहा है,
तो इसलिए ये आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। इसके लिए भी आप एक एग्जांपल काउंटर कीजिए, राइट। द लास्ट इज वेरी सिंपल, नंबर 5, A union B interior is a subset of A interior union B interior. A contained, sorry, ये contained. अब देखिए clearly A is contained A union B. This imply A interior is contained A union B. अभी आपने प्रॉपर्टी की कि अगर A सबसेट ऑफ B है तो A इंटीरियर सबसेट ऑफ B इंटीरियर होगा, वो लगा दिया। And similarly B is a subset of A union B. This imply B interior is a subset of A union B whole interior. So both will, but then A interior union B interior is a subset of A union B whole interior. तो ये हमने साबित कर दिया। और इसकी भी काउंटर एग्जांपल बनाना बहुत आसान है। आप एक काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं कि जिसमें ये जो है इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू ना हो, राइट। वो देखिए एग्जांपल क्या है। एक्स जो है वो ले लें जी रियल लाइन, ठीक है। एक्स जो है वो आर ले लें, रियल लाइन ले लें, और इसका ए सबसेट ले लें क्यू, और बी सबसेट ले लें क्यू डैश, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और क्यू डैश सेट ऑफ इरैशनल नंबर। और यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से हम बात करने लगे हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसके लिहाज से ए इंटीरियर क्या होगा? क्या आर का कोई ऐसा सबसेट है जो क्यू के अंदर कंटेन कर दे? यानी कि हमें ऐसा सबसेट कोई आई इंटरवल, जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरवल्स होंगे, आर के सबसेट्स की बात करें, क्या आर का कोई ऐसा सबसेट है? लेट्स से आर बिलोंग टू क्यू ले लेते हैं, आर बिलोंग टू क्यू लेते हैं, और आर बिलोंग टू आई कर देता है किसी इंटरवल आई को। तो क्या ये आई जो है क्यू के अंदर कंटेन करेगा? नेवर कंटेन इन क्यू, क्योंकि आर के अंदर रैशनल के अलावा इरैशनल भी हैं। आई के अंदर जो है इन्फिनिट इरैशनल नंबर भी हैं, जबकि आप तो इसको क्यू का सबसेट बनाना चाह रहे हो कि भाई सिर्फ इसके अंदर रैशनल है। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा इंटरवल भी लेंगे तो उसके अंदर इन्फिनिट रैशनल हैं और इन्फिनिट इरैशनल हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते, आप जौन सा मर्जी नंबर ले लें उसके ऊपर छोटे से छोटा इंटरवल भी ड्रा करेंगे तो वो क्यू के अंदर नहीं आएगा। इस तरह से वो क्यू डैश के अंदर भी कम्प्लीटली नहीं आएगा, क्योंकि उस छोटे से छोटे इंटरवल के अंदर इन्फिनिट रैशनल है और इन्फिनिट रैशनल है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो क्यू के अंदर कंटेन कर दिया। सो व्हेनेवर यू टेक सम पॉइंट आर बिलोंग टू क्यू एंड यू टेक अ मेंबर ऑफ टॉ, ठीक है, ये टॉ का मेंबर है, ये हमने मान लिया कि इंटरवल है जी, ओपन इंटरवल है, ये टॉ का मेंबर है। और टॉ का मेंबर क्या था इंटीरियर के लिए? क्या ये कोई रैशनल नंबर क्या इंटीरियर है या नहीं है? हमने कोई आर्बिट्रेरी रैशनल लिया, फिर एक इंटरवल लिया जिसके अंदर वो कंटेन करता है, लेकिन हमने देखा कि वो इंटरवल क्यू के अंदर कंटेन नहीं करता। यू कैन नेवर फाइंड एन इंटरवल in such a way which is contained in Q, because every interval contain infinite rational and infinite irrational numbers. इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो है this imply R does not belong to Q interior, R Q interior को belong नहीं करता, और ये R arbitrary था। इसका मतलब क्या हुआ कि Q interior जो है वो phi है। Similarly अब यहाँ भी similarly Q dash इंटीरियर भी फाई है। अगर कोई भी इरैशनल नंबर लेते हैं और वो किसी इंटरवल को कंटेन करता है तो वो इंटरवल जो है सारे के सारा सेट ऑफ इरैशनल के अंदर, इरैशनल नंबर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हर इंटरवल के अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं। इसलिए जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर है उसका इंटीरियर भी एम्प्टी होगा। और वाइल क्यू डैश यूनियन क्यू इंटीरियर करें तो वो आर आ जाता है,
और आर का हर नंबर जो है उसके ऊपर कोई भी इंटरवल लेंगे तो वो आर का सबसेट ही होगा। वो क्या होगा? आर का सबसेट ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब क्यू डैश, ये क्यू क्या था आपका ए, तो ए यूनियन बी, सॉरी ये क्यू 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 डैश है, क्यू यूनियन क्यू डैश है, आर है, और यानी कि ए यूनियन बी, तो इसका इंटीरियर लेंगे तो वो आर का इंटीरियर आर ही होगा। क्योंकि आर के ऊपर कोई भी रियल नंबर लें, उसके ऊपर कोई भी इंटरवल बनाएं, वो आर के अंदर ही रहेगा। यू टेक एनी रियल नंबर एंड टेक एनी इंटरवल विच कंटेन्स दैट रियल नंबर, तो वो जो इंटरवल है वो आर से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हर रियल नंबर जो है वो इंटीरियर पॉइंट है सेट ऑफ रियल नंबर का। इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर का जो इंटीरियर है वो आर खुद से ही है। वो आर, सोचिए ना, अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं, इसके ऊपर इंटरवल लगाते हैं, तो ये इंटरवल क्या आर के अंदर सबसेट नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर you can find an interval which contains that, and that interval is again a subset of R। इसका मतलब हर रियल नंबर जो है वो R का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब R इंटीरियर इज इक्वल टू R। ऑन द अदर हैंड A इंटीरियर, ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपने क्या देखा कि यहाँ से हमने देख लिया कि A इंटीरियर फाई, B इंटीरियर फाई, A यूनियन B इंटीरियर R, तो इसका विच इज़ नॉट इक्वल टू A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर। तो A इंटीरियर जो वो फाई है, इसका अंदर ये काउंटर एग्जांपल जो है क्लियर करती है कि वो दूसरे वाला रास्ता ट्रू नहीं है। ओके जी, विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी हैव फिनिश्ड आइडिया ऑफ इंटीरियर, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो आइडिया है वो एक्सटीरियर क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है, इसको एलैबोरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाउंड्री का जो है 1-2 थ्योरम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।